सबसे मुख्य तत्व है संवर। 9 तत्वों में एक ऐसा तत्व जो सीधा मोक्ष पर ले जाने में समर्थ है, और इसलिए सूत्रों में कहा गया संवरो मोक्ष कारण। मोक्ष का कारण है संवर। साधक संवर भावना का अभ्यास करे, यानी अपने प्रॉब्लम्स का रूट देखकर उसे निकाल सके, उसे हटा सके। सबसे महत्वपूर्ण है इस पर चिंतन हम कैसे करें। हम एक प्रयोग में जाए और साधना के माध्यम से फ्लैशबैक में जाकर अपनी लाइफ में जहां से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही, उस क्रिएटिंग स्पॉट को ही हम कंप्लीट कर दे, हटा दे वहां से। यानी कारण का निवारण करना है संवर। गुरु ने सुंदर कहा, शिष्य जब आया उनके पास कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, क्या करूं? गुरु ने सुंदर समाधान दिया, एक काम करो, तुम 7 दिन की अपनी डायरी बनाओ और केवल इतना सा तुम्हें लिखना है, कब तुम उठते हो, कब तुम सोते हो और कब तुम्हें गुस्सा, इरिटेशन या एक इमोशनल कॉम्प्लेक्स फील होता है। और 7 दिन का उसने टाइम टेबल 3 कॉलम बना के लिखना शुरू किया। 7 दिन बाद पुनः आया, संत ने कागज देखते ही कहा, प्रॉब्लम समझ में आ गई है। ले क्या है? बोले रोज तुम रात को 1 बजे के बाद सोते हो, क्योंकि तुम्हारी नींद कंप्लीट नहीं होती है। इनकम्प्लीशन ऑफ स्लीप के कारण से तुम एनर्जी को लो फील करते हो, तुम चिड़चिड़ा अनुभव करते हो, तुम सिचुएशन को टेकल करने का पावर नहीं रखते हो, क्योंकि तुम हैंडल नहीं कर पाते, तुम बर्स्ट हो जाते हो, तुम गुस्सा कर लेते हो, तुम चिड़चिड़े हो जाते हो। एकदम क्लियर समाधान मिल गया कि मुझे समय पर सोना है। संत ने सुंदर बात कही कि तुम एक काम करो, रात को 10 बजे के बाद अपने गैजेट्स को ताला लगा दो, यानी अपनी लाइट, अपने टीवी, अपने मोबाइल को ऑफ तुम्हें करना है। उसके प्रयोग करने का त्याग। उसने त्याग का एक संकल्प चेतना को जगाया, संवर घटित हुआ और अब वो एकदम डिफरेंट लाइफस्टाइल में आ चुका है। अब वो जब भी आता है बड़ा हंसमुख उसका चेहरा है, उसका ग्लो एकदम डिफरेंट है, उसकी वाणी का फ्लो एकदम डिफरेंट है, और वो फीलिंग्स बताता है कि मेरे सारे लोग इतने चहेते अब बन गए हैं, मैं सबका चहेता बन गया हूं, सब लोग मुझे एडमायर करने लगे हैं। एकदम चेंज हो गया। पहले वो क्या कर रहा था? वो गुस्से को ठीक करने में लगा हुआ था, चिड़चिड़ेपन का इलाज करने की कोशिश कर रहा था, सिचुएशन को बदलने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके रूट कॉज को उसने ठीक नहीं किया। तो प्रभु महावीर हमें 5 सूत्र देते हैं संवर के। पहला है सम्यक्त्व संवर, यानी हमारा दृष्टिकोण सम्यक बन जाए, हम और घटना को सही तरीके से देख पाएंगे, हमारी दृष्टि सही होगी तो प्रॉब्लम्स क्लीन हो जाएगी। दूसरा है व्रत संवर, यानी संकल्प चेतना को जगाए। अगर हम त्याग की चेतना को, संकल्प की चेतना को जगाएंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होगा। आज हर व्यक्ति के पास प्राय गैजेट्स हैं, लैपटॉप है, मोबाइल है। अब कल्पना कीजिए आपने 5-10 हैवी फाइल्स को एक साथ डाउनलोडिंग पर लगा दिया है, बहुत सारे हैवी सॉफ्टवेयर को चालू कर दिया है, क्या होगा? आपका वो डिवाइस हैंग हो जाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो ओवरलोड हो चुका है। वैसे ही भगवान ने कहा आपका मन भी ओवरलोडेड रहता है जब आप बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी फाइल्स को एक साथ ओपन कर लेते हैं। तो जब हम संकल्प चेतना करते हैं, व्रत का प्रयोग करते हैं, हम एक तरह से अपनी फाइल्स को कम कर लेते हैं, पर्टिकुलर फाइल को ही ओपन करते हैं, तो वो अच्छे से काम करती है और हैंग नहीं होते, हमारा दिमाग भी हैंग नहीं होता। उसी प्रकार से अप्रमाद संवर, यानी जागरूकता का हम विकास करें। हर समय हम अपने संकल्प को, अपने लक्ष्य को याद रख सके। अक्सर होता है कि हम फोन तो लगा रहे पर ये बात भूल गए कि फोन लगाया किस लिए था, हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। चौथा है अकषाय संवर, यानी अपने अंदर एक इंटरनल बैलेंस क्रिएट करे, हम अपने इमोशंस को पॉजिटिवली चैनलाइज कर सके। और पांचवा है अयोग संवर, यानी हम नेगेटिव एक्टिविटीज, थॉट, स्पीच और एक्शन में जो हम गलत चीजें कर रहे हैं
उनको करना हम छोड़ सके तो अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव टर्न ला सकते हैं, यू टर्न ला सकते हैं। तो हम संवर भावना का प्रयोग करने का विशेष लक्ष्य रखें, जिससे हम अपने कर्मों को ताला लगा सके, अपनी प्रॉब्लम्स को ताला लगा सके। जैसे एक घर है जिसमें आंधी आ रही है, आंधी से धूल मिट्टी निरंतर आ रही है क्योंकि सारी खिड़कियां खुली। आप क्या करेंगे? झाड़ू लेकर सफाई शुरू करेंगे या उन खिड़कियों को पहले बंद करेंगे? तो प्रभु कहते हैं खिड़कियों को बंद करना है, उससे आपका 90% काम हो गया, वह है संवर। और झाड़ू निकाल कचरे को साफ करना, वह है निर्जरा। दोनों इंपॉर्टेंट है, पर सबसे प्राइम है संवर भावना। ओम अरहम।